नमस्ते। भगवत गीता के चुनिंदा महत्वपूर्ण श्लोकों की शॉर्ट वीडियो की इस श्रृंखला श्री कृष्ण कहते हैं में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने उन श्लोकों को समझने की कोशिश की जिससे हमें आत्मा की अविनाशी प्रकृति और शरीर की नश्वरता को श्री कृष्ण के उपदेशों के जरिए से समझने की कोशिश की है। हमने जाना कि कैसे ये शरीर अस्थायी है, ठीक वैसे ही जैसे मौसम बदलते हैं, और आत्मा कभी नहीं मरती। पर यह आत्मा वास्तव में कैसी है, इसकी अमरता का क्या अर्थ है? आज का दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक से हम इसी गहरे सत्य को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें स्वयं को पहचानने में मदद करेगी। श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण कहते हैं, ये श्लोक आत्मा के शाश्वत स्वरूप का अत्यंत सुंदर वर्णन करता है। ये कहता है कि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु। ऐसा नहीं है कि यह एक बार जन्म लेती है और फिर कभी नहीं होती। ये अजन्मा है, सनातन है, शाश्वत है और प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती। हम इस जगत में हर 84 लाख योनियों में पैदा लेने वाले हर एक प्राणी को 6 अवस्थाओं से गुजरते देखते हैं। जन्म लेना, अस्तित्व में आना, बढ़ना, बदलना, क्षय होना और अंत में नष्ट हो जाना। ये सभी शरीर की अवस्थाएं हैं, लेकिन आत्मा इन 6 परिवर्तनों से पूर्णतः मुक्त है। इसका ना तो जन्म होता है, ना ये कभी बढ़ती है, ना इसमें कोई बदलाव आता है, ना इसका क्षय होता है और ना ही ये कभी मरती है। ये सदा हर परिस्थिति में अपने मूल अविनाशी स्वरूप में बनी रहती है। आत्मा का अविनाशी रूप ठीक उसी तरह है जैसे हम अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए पहन लेते हैं। आत्मा भी पुराने और जर्जर शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेती है। इस प्रक्रिया में आत्मा का स्वयं का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वो तो शाश्वत, नित्य, आदि और अंतहीन है। श्री कृष्ण हमें आत्मा की इस गहराई को समझा रहे हैं जिससे हम भय और शोक से मुक्त हो सकें, क्योंकि जब हम जान जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप अविनाशी है तो शरीर के नाश का भय हमें विचलित नहीं कर सकता। यही ज्ञान हमें